You can make your country proud by doing many things. आप बहुत से काम करके अपने कंट्री को प्राउड कर सकते हैं. Can you think of some more ways to do so? सोचो, और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं. अब ये तुम्हारा काम है. सोचो, और सोच कर बताओ. चलो, कुछ तरीके मैं बताती हूँ. Work hard and do well in your studies. मेहनत से पढ़ो और अपनी पढ़ाई में अच्छा करो. Keep your school and your city clean. अपने स्कूल और अपने सिटी को साफ रखो. Help the people who are in need. जिन लोगों को मदद चाहिए, उनकी मदद करो. Always speak the truth and follow the rules. हमेशा सच बोलो और रूल्स की पाबंदी करो. ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं. तुम्हारा अपना जवाब भी बिल्कुल ठीक हो सकता है. मेडल. सवालों से पहले 3 लफ्ज सीख लेते हैं. पहला लफ्ज है मेडल. इसके हिस्से देखो, जोर पहले हिस्से पर है. मेडल. अब स्पेलिंग देखो. हर हिस्से का रंग अलग है. लफ्ज को हिस्सों में तोड़ कर लिखो. स्पेलिंग याद रखना आसान हो जाता है. मेडल, अ राउंड प्राइज गिवन फॉर बीइंग ब्रेव. मेडल एक गोल इनाम होता है जो बहादुरी पर दिया जाता है. ये रहा एक मेडल. ऊपर रिबन है और नीचे गोल डिस्क, जिस पर सितारा बना होता है. बहादुरी पर यही दिया जाता है. प्रोटेक्ट. लफ्ज है प्रोटेक्ट. यहां जोर दूसरे हिस्से पर है, पहले हिस्से पर नहीं. प्रोटेक्ट. स्पेलिंग देखो. पहला हिस्सा अलग रंग में, दूसरा अलग रंग में. इसी तरह लिखना आसान है. प्रोटेक्ट, टू कीप समवन और समथिंग सेफ. प्रोटेक्ट का मतलब है किसी की हिफाजत करना, उसको महफूज रखना. ये एक शील्ड है. सिपाही इसको सामने रखता है ताकि वार उसको लगे और पीछे वाले महफूज रहें. एम्बुलेंस. लफ्ज है एम्बुलेंस. इसके 3 हिस्से हैं और जोर सबसे पहले हिस्से पर है. एम्बुलेंस. 3 हिस्से, 3 रंग. लंबे लफ्ज को हिस्सों में तोड़ लो, फिर लिखना मुश्किल नहीं रहता. एम्बुलेंस, अ वैन दैट टेक्स सिक पीपल टू हॉस्पिटल. एम्बुलेंस वो गाड़ी है जो बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाती है. ये एक एम्बुलेंस है. पीछे ऊंची छत है ताकि मरीज आराम से अंदर आ सके. आगे ड्राइवर की जगह और छत पर नीली बत्ती. 3 लफ्ज हो गए. अब सवालों की तरफ चलते हैं. Read the passage and answer the following questions briefly. पैसेज पढ़ो और नीचे दिए गए सवालों के जवाब मुख्तसर लिखो. How did Sarah and Sumbal spend most of their time? सारा और सुंबल अपना ज्यादा वक्त कैसे गुजारती थी? पहले तुम जवाब सोचो. The 2 girls spent most of their time exploring the countryside. दोनों लड़कियां अपना ज्यादा वक्त कंट्रीसाइड घूमने में गुजारती थी. They spent most of their time exploring the countryside. वो अपना ज्यादा वक्त कंट्रीसाइड घूमने में गुजारती थी. देखो, जवाब पैसेज की इसी लाइन से निकला है. हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाया. Why was Sarah sad? सारा उदास क्यों थी? पहले तुम जवाब सोचो. Her grandfather had died recently and she missed him. उनके ग्रैंडफादर कुछ अरसा पहले गुजर गए थे और वो उनको बहुत याद करती थी.
She was sad because her grandfather had died and she missed him. वो उदास थी क्योंकि उनके ग्रैंडफादर गुजर गए थे और वो उनको याद करती थी। सवाल में why है, इसलिए जवाब में because जरूर आना चाहिए। हर why वाले सवाल का यही तरीका है। What was in the packet grandfather gave to Sarah? उस पैकेट में क्या था जो ग्रैंडफादर ने साराह को दिया था? पहले तुम जवाब सोचो। The packet contained his medal for bravery given by the government. उस पैकेट में उनका बहादुरी वाला मेडल था जो हुकूमत ने दिया था। It had his medal for bravery given to him by the government. उसमें उनका मेडल फॉर ब्रेवरी था जो हुकूमत ने उनको दिया था। मेडल का लफ्ज हमने अभी सीखा था। अब वो पैसेज में काम आ गया। हाउ डिड राशिद मिन्हास डाई? राशिद मिन्हास का इंतकाल कैसे हुआ? पहले तुम जवाब सोचो। He damaged the controls and forced the aircraft to crash. उन्होंने जहाज के कंट्रोल्स खराब कर दिए और जहाज को गिरने पर मजबूर कर दिया। He damaged the controls and made the plane crash and he died. उन्होंने कंट्रोल्स खराब किए और जहाज गिरा दिया और इसी तरह उन्होंने जान दी। पैसेज में लिखा है, जहाज सरहद से पहले गिरा। उन्होंने अपना जहाज खुद गिराया ताकि वो आगे ना जा सके। प्रोटेक्ट, टू कीप समवन और समथिंग सेफ। आखिरी सवाल से पहले ये लफ्ज फिर से देख लो, इसी लफ्ज पर ये सवाल खड़ा है। What was मेजर भट्टी trying to protect? मेजर भट्टी किस चीज को बचाना चाहते थे? पहले तुम जवाब सोचो। Despite the continuous enemy firing, he defended his area. मुसलसल फायरिंग के बावजूद उन्होंने अपने इलाके को बचाया। He was trying to protect his area from the enemy. वो अपने इलाके को बचाना चाहते थे। सवाल में प्रोटेक्ट का लफ्ज है और पैसेज में डिफेंडेड का दोनों का मतलब एक ही है, हिफाजत करना। पांचों सवाल मुकम्मल। हर जवाब पैसेज की एक लाइन से निकला, याद से नहीं। Look at the pictures given below of our past and present day heroes and in groups find out information about them. नीचे दी गई तस्वीरों को देखो। ये हमारे पुराने और आज के हीरोज हैं। ग्रुप्स में उनके बारे में मालूमात जमा करो। Discuss them in class with your teacher. उनके बारे में क्लास में अपने टीचर के साथ बात करो। Then write a paragraph about any one of them. फिर उनमें से किसी एक के बारे में एक पैराग्राफ लिखो। मोहतरमा फतिमा जिन्ना। ये है मोहतरमा फतिमा जिन्ना। हम उनकी तस्वीर नहीं बनाते। ये पाकिस्तान का फ्लैग है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया। She was the sister of कायद-ए-आज़म। वो हमारे कायद की बहन थी। She was a leader of the Pakistan movement. वो पाकिस्तान मूवमेंट की एक लीडर थी। अब्दुल सत्तार EDHY। ये है अब्दुल सत्तार EDHY। उनकी जगह हम एक एम्बुलेंस बनाते हैं क्योंकि उनकी एम्बुलेंसेस आज भी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाती हैं। He started the EDHY Foundation. उन्होंने EDHY Foundation शुरू की थी। Its ambulances help people all over Pakistan. इसकी एम्बुलेंसेस पूरे पाकिस्तान में लोगों की मदद करती हैं। आरफा करीम। ये है आरफा करीम। उनकी जगह एक लैपटॉप क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर के मैदान में नाम कमाया। She was the world's youngest Microsoft certified professional.
वो दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी। शी इज रिमेंबर्ड एज अ यंग हीरो ऑफ पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान के एक कम उम्र हीरो के तौर पर याद किया जाता है। तीनों असली लोग हैं। हमने उनकी तस्वीरें नहीं बनाई, सिर्फ उनके काम की निशानी बनाई। Which hero will you write about? तुम किस हीरो के बारे में लिखोगे? सोचो। मैं एक मिसाल लिख कर दिखाती हूँ। सिर्फ 3 जुमले। अब्दुल सत्तार EDHY इज वन ऑफ माई हीरोज। अब्दुल सत्तार EDHY मेरे हीरोज में से एक हैं। He started the EDHY फाउंडेशन टू हेल्प पीपल। उन्होंने लोगों की मदद के लिए EDHY फाउंडेशन शुरू की। Its ambulances take sick people to hospital। इसकी एम्बुलेंसेस बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाती हैं। You can write about any hero you like। तुम किसी भी हीरो के बारे में लिख सकते हो, फतिमा जिन्नाह या आरफा करीम। हर जवाब ठीक है। आज हमने डिस्कशन की, 5 सवालों के जवाब पैसेज से निकाले और 3 हीरोज के बारे में जाना। अब अपनी कॉपी में पैराग्राफ लिखो।